हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए 4 मूर्खों की कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक गुरुकुल था। उसमें 4 नए विद्यार्थी आए और पढ़ने लगे। गुरुजी सबको सबकी तरह एक तरह से शिक्षा देते थे, लेकिन वो जो 4 थे वो बड़े अजीब और गरीब थे। गुरु के दिए हुए किसी पाठ को नहीं पढ़ते थे, ना उन्हें याद होता था, और गुरु भी उनके इस व्यवहार से परेशान रहते थे। और गुरु कहें कोई बात नहीं, ऐसे जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ इनकी शिक्षा समाप्त हो जाएगी और मैं इनको भेज के अपनी जान छुड़ा लूँगा। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी कहें कि मैं नदी पे नहाने गया था, वहाँ मैंने अपने कपड़े छोड़े हैं, तुम लोग जाके धो दो। वो चारों एक साथ गए और वहाँ पे एक धोती एक कुर्ता पड़ा हुआ था। तो उन चारों ने कहा, गुरुजी ने चारों को कहा है। तो चारों में लड़ाई होने लगी कि मैं साफ़ करूँगा, मैं साफ़ करूँगा। किसी को नहीं समझ में आया और उन लोगों ने एक आपस में समझौता किया कि इस कपड़े के 4 हिस्से कर दिए जाए। उसके बाद उन्होंने धोती या कुर्ते के 4 हिस्से में फाड़ दिया और चारों लोगों ने अपने हिसाब से साफ़ किया और गुरुजी को ले आकर पहुँचाए। गुरुजी देखे कि उनके धोती और कुर्ते के 4 टुकड़े हुए। गुरु कहें, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी। उसके बाद उन्होंने अपना सर लेके पेड़ पे पटके और कहें, ठीक है, मैं मान गया, अब आगे चलो। उसके बाद कुछ दिनों और बीते तो गुरु माता ने गुरुजी से कहा कि ऐसा है कि खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए था। तो कहें, ठीक है, हम कह दे रहे हैं अपने शिष्य से लकड़ी ले आ देंगे। तो उन चारों से कह दिए कि जाकर जंगल से लकड़ी लेके आ जाओ और उसी से तुम्हारी गुरु माता तुम लोग का भोजन बनाएंगे। तो उन लोग गए तो लकड़ी लेके आए और चारों लोग सर पे रखे हुए थे। तो गुरु माता जी जो थी उस समय खाना बना रही थी। तो उन चारों ने कहा, गुरु माता जी, हम लोग जंगल से लकड़ी लेके आए हैं, बताइए हम लोग कहाँ रखे हैं। तो उस समय वो खाना बनाने में थोड़ा सा परेशान थी। उन्होंने गुस्से में कह दिया, मेरे सर के ऊपर रख दो। चारों लोगों ने आओ ना देखा ताव उठा के गुरु माता के सर पे दे पटका और 4 लकड़ी की लट्ठी के दब के नीचे दब के गुरु माता मर गई। उसके बाद ऋषि मुनि आए और देखे, कहें आज कहीं दिख नहीं रही हैं इनकी गुरु माता। खोजते खोजते उन चारों से पूछें कि गुरु माता जी तुम्हारी कहीं गई हैं क्या। कहें, नहीं नहीं, कहीं गई नहीं हैं, वो खाना बना रही थी ना, तो हम लोग लकड़ी लेके आए थे, तो गुरु माता कहीं हम मेरे सर पे रख दो। तो हम लोग सर पे रख दिए। ये बात सुनते ही तो गुरु जी के हाथ पैर ठंडे हो गए कि अब क्या होगा। उसके बाद तुरंत दौड़ के आए और लकड़ी का लट्ठा हटाए, लेकिन देखें गुरु माता तो मर चुकी थी। और फिर उसके बाद उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा। अपना फिर उसी पेड़ पे गए और सर पटके कि मैंने क्यों इन चारों मूर्खों को अपने यहाँ शिष्य रूप में रखा। और उसके बाद उन्होंने पूरी रात नहीं सोए। कहें, अगर अब ये 4 रहे तो ना मैं ज़िंदा रहूँगा, ना ये मेरा आश्रम ज़िंदा रहेगा। और उन्होंने जो है सुबह उठे और सबसे पहले आके उन चारों को खूब ढेर सारी शाबाशी दी और कहें कि तुम लोग की शिक्षा पूरी हो गई है, अब तुम लोग इस संसार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और गुणवान हो। तो उन लोगों ने कहा, सही में गुरुजी। कहें, हाँ हाँ, तुम लोग बहुत विशेष छात्र हो, अब तुम लोग संसार में जाओ और अपना काम धाम करो। कहें, गुरुजी आपकी कमी बहुत खलेगी, हम लोग आपकी कमी को कैसे पूरा करेंगे। गुरुजी जानते थे कि 4 ऐसे नहीं मानेंगे, इसलिए पूरी रात उन्होंने 4 किताब बना रखी थी और वो चारों किताब उन चारों को दे दिए। कहें, जब जब तुम लोग को संसार में कहीं तकलीफ़ महसूस हो, मेरी ज़रूरत महसूस हो, यह किताब पढ़ लेना, इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, तुम्हारी हर समस्या हल हो जाएगी। उसके बाद उन लोग चारों किताब लेके वहाँ से चले गए। उन लोग गए क्या, गुरुजी तुरंत अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और आश्रम छोड़ के भाग गए। वो इसलिए छोड़ के भाग गए कि फिर से इन लोग खोजने अगर आए तो मैं तो अब की बार पक्का मर जाऊंगा। अब उसके बाद क्या था साथियों, वो 4 तो जाने लगे। तो जाते जाते सुबह का टाइम था, 4-5 बज रहे थे, काफ़ी घना कोहरा था।
उन लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन चारों ने कहा, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा समुद्र में हम लोग आ गए हैं, अब कैसे चलेंगे, डूब के तो मर जाएंगे हम लोग। तो उन लोग कहे चलो किताब में देखते हैं। तो किताब में लिखा हुआ था, गुरुजी ने लिखा था कि जब समुद्र दिखे तो तैरना शुरू कर दो। उन चारों ने किताब बंद किया, न आव न देखा ताव, और ज़मीन पर लगे रेंगने। पैर में कांटा पत्थर सब रगड़ा रहा है, लेकिन उन्होंने रेंगते रहे। और जब सुबह के 8-9 बजे तो धूप के आते ही कोहरा छट गया और चारों लोग खड़े होकर कहे, अरे बहुत बड़ा समुद्र था भाई, बहुत चोट लग गई, लेकिन हम लोगों ने बड़े वीरता से समुद्र को पार कर लिया। कोई पार कर सकता है? उसके बाद वो एक गांव में गए और कहें सरपंच से कि सरपंच जी हम लोग जो है काम के लिए आए हैं। सरपंच ने उन लोग को देखा और उनके हाथ पैर में चोट लगा हुआ था। कहें लगता है ये चारों बड़े मेहनती हैं, रख लेते हैं। कहें हमारे यहाँ गांव की साफ सफाई का काम है, कर डालो। हम लोग आज जो है राजा के दरबार में जा रहे हैं, गांव में कोई नहीं रहेगा, तुम कर देना, पूरा गांव साफ कर देना। कहें ठीक है। उन लोग गए राजा के दरबार में उत्सव देखने के लिए। इधर उन्होंने पूरे गांव में आग लगा दी और पूरा गांव ही साफ कर दिया, कुछ नहीं बचा। उसके बाद सरपंच आए तो सबका घर देखे, किसी का घर नहीं बचा था। तो उन लोग पूरा जो राख था वो भी बटोर के एक तरफ कर रहे थे। तो आए कहें सरपंच जी देखिए हम लोगों ने पूरा गांव साफ कर दिया। ये बात सरपंच देखे और अपना हाथ उठाया, अपने माथे पे पटके, मैंने क्या किया? लेकिन उन्होंने तुरंत अपने जेब से 5 रुपया निकाला और उन लोग को दे दिया और कहें तुम लोग जाओ, अब हम लोग को फिर कभी ज़रूरत होगी तो हम बुलाएंगे, अब हो गया जो करना था। उसके बाद वो चारों बड़े प्रसन्न हो के आगे बढ़ गए। तो गाँव वालों ने आए सरपंच से कहे कि आपने उसे 5 रुपया क्यों दिया? इसने तो पूरा गांव जला दिया, उसको तो मारना चाहिए था। कहें मुझसे गलती हो गई थी, ये बुद्धिमान नहीं है, ये महामूर्ख हैं। जो पूरे गांव को जला दे वो हम लोग को कब मार देंगे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए 5 रुपया दे के मैं इन लोग से छुटकारा पा गया। उसके बाद ऐसे उन लोग चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोग की खबर पूरे गांव फैलने लगी। कोई भी उन लोग को काम नहीं देता था, जो देखता था वो दूर भाग जाता था। ऐसे धीरे धीरे करके समय बीतता जा रहा था। एक सेठ था जो अपने आप को बहुत समझदार और बहुत चालाक समझता था। उन चारों को देखा, कहा अरे वाह मुझे तो 4 आदमी मिल गए, मैं इन लोग को ले लेता हूँ। उन चारों को कहें कि मेरे घर चलोगे काम करने, मैं 1 रुपया दूँगा। कहें ठीक चलिए। चल दिए। आए कहें सेठाई तुम्हारे लिए मैंने 4 नौकर ले आए हैं, बहुत बुद्धिमान और बहुत ही कर्मठ लोग हैं, तुम्हारे बहुत काम करेंगे। कहें ठीक है, बढ़िया है। तो एक आदमी को जो है खेत में भेज दिया गया कि जाए भाई खेत से गेहूं काट के ले आओ। दूसरे को गन्ना काटने के लिए भेज दिया गया और तीसरे के जो है घोड़े सवाल और घोड़े का सर सफाई और अस्तबल के काम के लिए भेज दिया गया और चौथे को गौशाला में दे दिया गया कि गाय का गोबर ओबर हटाए, गाय दूहे और वहाँ की सफाई करे। उसके बाद सब लोग चारों लोग अपने अपने काम में लग गए। सेठ और सेठाइन कहे अरे वाह बड़े जल्दी काम में लग गए। उसके बाद जो पहला गया कहें गेहूँ काटने के लिए हमको कहा गया है, गेहूँ हम काटेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। माचिस लिया, पूरे गेहूँ के खेत में आग लगा दिया। वो जो पत्ता होगा जल जाएगा, गेहूँ जो होगा हम बटोर के एक तरफ कर लेंगे और पहुँचा देंगे। दूसरा जो था वो गन्ना काटने लगा, काट के रख रहा था। कहा अरे ये गन्ना है कि लकड़ी है, बहुत कड़ा है, आधा काटता हूँ आधा नहीं, अच्छा रुको कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। उसके बाद उसने जो है आसपास में घोड़े और गाय दिखे, उसी को उसमें घुसेड़ दिया, जो टूटा फूटा वो उसको बीन बटोर के बांधने लगा। उसके बाद जो तीसरा था वह अस्तबल में गया। कहा अरे राम रे राम, घोड़ों के ऊपर बड़ी अन्याय हो रहा है, इन लोग को इतना बांधा गया है, ऐसा है मैं सारे घोड़ों को छोड़ दे रहा हूँ, जाओ तुम लोग आज़ाद करो, फिर उसके बाद आ जाना जब मैं सफाई कर लूँगा। और उसके बाद सारे घोड़े वहाँ से भाग गए। और जो चौथा था वह गौशाला में गया
और सारे गायों के बछड़ों को खोल दिया और सारे बछड़े जो है गाय का दूध पी लिए। और उसके बाद सारे गौशालाओं को खाली कर दिया कि मैं सफाई करूँगा और तुम लोग बाहर जाओ घास चर के आओ। और ऐसे सारा काम चल रहा था। उसके बाद जो गेहूँ काटने के लिए गया था, जो गेहूँ का जितना राख था वो सब बटोर के ले आया। और जो गन्ना वाला था वो गन्ना के पूरा गट्ठर बांध के ले आया। सेठाइन से पूछा, कहा सेठाइन ये गन्ना मैं कहाँ रखूँ। सेठाइन थोड़ी सी अकड़ू थी, कही मेरे सर पर रखो। उसने पूरा गट्ठर उठा के उसके सर पे पटका और वहीं दब के वो मर गई। उसके बाद सेठ आया और सेठ ने कहा, अरे वाह, घर में बड़ी शांति है, लगता है चारों ने बहुत काम किया। गौशाला में गया, एक भी गाय नहीं थी, जो भी गाय थी बछड़े दूध पी रहे थे। कहे, अरे ये क्या हो रहा है। फिर अस्तबल में गया, एक भी घोड़ा नहीं। उसके बाद वह सेठाइन के पास गया, सेठाइन उसको नहीं दिखी। तब से पहला और दूसरा उसके सामने खड़े थे। कहें, ये बताओ गेहूं का क्या हुआ। उसने कहा, अरे सेठ जी देखिए, सारा बोरा मैंने भर डाला है। हाथ डाला, उसे पूरा राख निकल रहा था। कहें, मैंने तुम तीनों का काम तो देख लिया है, अब चौथे का काम ये बताओ कि सेठाइन कहाँ है। तो चौथा कहा, अरे सेठाइन यहीं हैं, वो जो हैं गन्ने के नीचे दबी हुई हैं। कहें, कैसे। कहें, मैं गन्ना काट के ले आया था, मैंने उनसे पूछा गन्ना कहाँ रखूँ, उन्होंने कहा मेरे सर पे रखो, मैंने रख दिया। सेठ सुनते ही उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। तुरंत उसने गन्ने का गट्ठर हटाया, देखा कि सेठाइन मरी हुई थी और अपना सर दीवार पे पटकने लगा। और उसके बाद उन चारों को मार के भगा दिया। और उसके बाद इस घटना के बाद उन्हें उन चारों मूर्खों को कोई भी काम नहीं दिया। साथियों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आप लोग को यह मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।